नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने धन त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यमराज को दीपदान क्यों किया जाता है और दीपदान कैसे करना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। आदरणीय दर्शकों, समस्त सनातनियों के द्वारा धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस की संध्याकालीन बेला पर अर्थात प्रदोष काल में यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? यमराज के निमित्त दीपदान क्यों किया जाता है? और दीपदान किया जाता है तो दीपदान का क्या नियम है, कैसे दीपदान करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि धनतेरस के दिन अर्थात धन त्रयोदशी के दिन अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यमराज के निमित्त दीपदान क्यों किया जाता है। इस संबंध में निर्णय सिंधु में उल्लेखित है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को घर से बाहर प्रदोष काल के समय यम के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को प्रदोष काल में यमराज के निमित्त दीपदान एवं नैवेद्य समर्पित करने पर अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु का नाश होता है, ऐसा स्वयं यमराज ने कहा है। यहाँ तक तो आपको यह जानकारी प्राप्त हो गई कि धन त्रयोदशी को प्रदोष काल में यमराज के निमित्त दीपदान क्यों किया जाता है। लेकिन दीपदान करने की नियमावली क्या है, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए, तब आप सही तरीके से यमराज के निमित्त दीपदान कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यमराज के निमित्त दीपदान में आवश्यक सामग्रियों की सूची देख लेते हैं। एक बड़ा दिया, 2 लंबी बाती जो रुई से बनी हुई हो, तिल का तेल, 1 चुटकी काली तिल, 1 मुट्ठी गेहूं, रोली, अक्षत, पुष्प, बताशा एवं साफ स्वच्छ जल। यह सभी सामग्रियां एकत्रित करने के बाद धन त्रयोदशी को प्रदोष काल में यमराज के निमित्त दीपदान करना है। अब उसकी नियमावली समझ लेते हैं। सबसे पहले दिए को साफ स्वच्छ जल से धो लें, सुखा लें। उसके बाद उस दिए में 2 लंबी बातियों को इस तरह से रखें कि दोनों बातियों के दोनों छोर अलग अलग 4 दिशाओं में हो जाएं, अर्थात 4 मुख दिखाई देने लगे। अब उस दिए में तिल का तेल भर दें, फिर 1 चुटकी काली तिल छोड़ दें। इस प्रकार से तैयार दीपक को प्रदोष काल में प्रज्वलित करके रोली, अक्षत एवं पुष्प से पूजन करें। उसके पश्चात घर के मुख्य दरवाजे के बाहर गेहूं की ढेरी लगा दें और उस ढेरी पर जलते हुए दीपक को रखना है। जिस समय आप दीपक रखेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दीपक को उस गेहूं की ढेरी पर रखना है। वह मंत्र है, मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप 4 मुख के प्रज्वलित दीपक को गेहूं की ढेरी के ऊपर रख दीजिए। दीपक के सामने में ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। इस दीपक को ही यम देवता का प्रतिनिधि मानकर यम देवता को प्रणाम कीजिए। उसके पश्चात दीपक के सम्मुख पुष्प अर्पित कीजिए। फिर 1 बताशा हाथ में लेकर के यम देवता को भोग लगाइए। भोग लगाने के पश्चात 2 बार आचमनी कीजिए। आचमनी करने के बाद पुनः दक्षिण दिशा में ही मुख किए हुए
दक्षिण दिशा में यमदेव का वास होता है, इसलिए दक्षिण दिशा में मुंह करके ये सब कुछ किया जाता है। दक्षिण दिशा में ही मुख किए हुए पुनः यम देवता को ओम यम देवाय नमः कहते हुए दंडवत प्रणाम करें और यम देवता को प्रणाम करने के पश्चात वहां से उठ जाएं और अपने घर को चले जाएं। इस तरह से ही आपको धन त्रयोदशी के दिन यम देवता के निमित्त दीपदान करना है। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। यदि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक हो तो मुझे कमेंट में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि धन त्रयोदशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करने वाले समस्त सनातनियों को दीपदान करने का सही तरीका प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नवीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, यमराज की जय, जय गुरुदेव।